Assalamu alaikum students. Welcome to my channel and welcome back to EDUA 403 Arts, Crafts and Calligraphy. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 3 जिसका टॉपिक है ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट दैट इज आर्ट एज इमिटेशन। यहाँ से हम सीखेंगे कि पुराने ग्रीक फिलोसफर्स ने आर्ट को किस नजरिए से देखा था, उनके लिए आर्ट क्या था और उन्होंने इमिटेट करने का क्या मतलब लिया। आर्ट जो है ना वो किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा दुरुस्ती की यानी कि मैक्सिमम फिडेलिटी के साथ उसे नकल करने का अमल है, उसे इमिटेट करने का अमल है। इसमें जो है वो ऑब्जर्वेशन, एक्यूरेसी और जो वर्चुअसिटी है, जो स्किल्स है, उनका इतलाक किया जाता है। इसमें जो है वो किसी किस्म की तब्दीली या तरमीम यानी कि किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन की गुंजाइश नहीं होती। यदि आर्ट वर्क जो है वो असल चीज की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी होती है। ठीक है जी। ग्रीक जो थे वो समझते थे कि आर्ट का मतलब होता है असल दुनिया की कॉपी बनाना, यानी टू इमिटेट द रियल वर्ल्ड। यहाँ एक वर्ड यूज होता है मिमेसिस, जिसका मतलब होता है कॉपी करना, रिजेंबल करना या किसी चीज को बिल्कुल असल जैसा दिखाना। उनके मुताबिक अच्छा आर्ट वो है जो असल चीज से बिल्कुल मिलता जुलता हो। इसमें आर्टिस्ट का काम होता है कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेसी से असल ऑब्जेक्ट को पेंट करे बिना कुछ चेंज किए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्टिस्ट एक फूल की पेंटिंग बना रहा है तो वो फूल असल जैसा लगना चाहिए, उसका कलर, उसका शेप, लाइट और शेड्स वगैरह सब कुछ रियल लगे। ठीक है। तो जो ग्रीक कॉन्सेप्ट है मिमेसिस और रियलिटी का रिश्ता, उसमें क्या है कि एंशियंट ग्रीक्स में ये आइडिया था कि आर्ट हमेशा रियल वर्ल्ड को इमिटेट करे। उनके लिए ब्यूटी, ट्रुथ और गुडनेस सब कुछ रियल वर्ल्ड में ही मिलते हैं और आर्टिस्ट का काम है इन चीजों को अपनी आर्ट में रिफ्लेक्ट करना। ठीक है। दो मशहूर फिलोसफर्स हैं, एक है प्लेटो और एक है एरिस्टोटल। ठीक है। एक अफलातून है और एक अरिस्तु है। उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में जो है वो लिखा है। ठीक है। अगर प्लेटो का नजरिया हम देखें तो प्लेटो ने अपनी बुक्स लॉन और द रिपब्लिक में लिखा कि आर्ट असल में कॉपी ऑफ अ कॉपी होती है। ठीक है। उनका कहना था कि ये दुनिया खुद एक कॉपी है आइडियल वर्ल्ड की। तो जब आर्टिस्ट उस दुनिया को इमिटेट करता है तो वो असल सच्चाई से और दूर चला जाता है। उनके नजदीक आर्ट जो है वो सिर्फ इमोशंस जगाता है लेकिन सच बताता नहीं है। उन्होंने ड्रामा और थिएटर पर भी यही कहकर तनकीद की कि एक्ट्रेस जो है वो सिर्फ जज्बात पैदा करते हैं और जबकि जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, वो नहीं सिखा रहे होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो कहते हैं कि लोग जब स्टेज पर ट्रेजेडी दिखाते हैं तो वो इमोशनल तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें हकीकत का इल्म नहीं होता। इसलिए उनके नजदीक आर्ट कभी कभी लोगों को मिसलीड भी कर सकता है। ठीक है। ये जो है ये प्लेटो का नजरिया था। उन्होंने आर्ट पे जो है क्रिटिसिज्म की हुई है इसमें। ठीक है। दूसरा नजरिया हमारे पास है एरिस्टोटल का। ठीक है। ये जो है ये आर्ट को सपोर्ट करते हैं। अब प्लेटो के जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उनका कहना था कि इमिटेशन नेचुरल होती है, इंसान छोटी उम्र से ही चीजों को देखकर सीखता है। तो अगर आर्ट इमिटेट करती है तो वो एक्चुअली लर्निंग का जरिया बन सकती है। एरिस्टोटल के मुताबिक आर्ट सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि एक क्रिएटिव प्रोसेस है जो इंसान को अपनी फीलिंग और मोरल्स को समझने में मदद करती है। ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है ना कि इन दोनों का नजरिए में कितना फर्क है कि एरिस्टोटल जो है वो तो सपोर्ट कर रहे हैं आर्ट को। ठीक है। लेकिन प्लेटो इससे बिल्कुल बरक्स है। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं सेंट्रलिटी ऑफ स्किल्स की तरफ कि आर्ट में महारत की अहमियत। ठीक है। तो यहाँ ना अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं कि आर्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कॉम्पोजिशन और स्किल। आर्टिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि व्यूअर की नजर किस आर्टिस्ट को ये मालूम होना चाहिए कि व्यूअर की नजर किस तरफ लेकर जानी है, किस तरह उसे फील करवाना है कि वो पिक्चर के अंदर मौजूद है। ठीक है। तो ये आर्टिस्ट का काम है, उसको ये मालूम होना चाहिए। सही है। ये सब तभी पॉसिबल है जब आर्टिस्ट की ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल स्ट्रांग होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो रूल्स तोड़ने का सही वक्त जानता हो।
ठीक है? रूल तो सब फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन रूल कब तोड़ देना चाहिए, ये जो है एक अच्छे आर्टिस्ट को ही मालूम होता है, तभी तो वो आउट ऑफ द बॉक्स जा पाएगा ना, ठीक है? लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो पहले उन रूल्स को अच्छी तरह सीख ले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्यूरेसी की तरफ कि क्रिएटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। तो देखिए एक आर्टिस्ट है लियोनेल एगेट, वो कहते हैं कि पेंटिंग का 2-3 जो हिस्से हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। उनका कहना है कि नथिंग एग्जिस्ट अंटिल और अनलेस इट इज ऑब्जर्व्ड। एन आर्टिस्ट मेक्स समथिंग एग्जिस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट। यानी जब आर्टिस्ट किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो वो उसे जिंदा कर देता है। यही प्रोसेस जो है वो क्रिएटिव ऑब्जर्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक दरख्त देखते हैं तो बस एक दरख्त की हैसियत से उसे देख रहे हैं ना, आपको वो एक दरख्त ही दिख रहा है, ठीक है? लेकिन आर्टिस्ट जो है ना वो उसमें देखता है कि उसकी लाइट कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसके शैडोज कैसे आ रहे हैं, उसकी फीलिंग क्या बन रही है, ठीक है? तो वो सब कुछ अपनी पेंटिंग में कैप्चर करता है उसके बाद, ठीक है? यानी कि एक आम बंदे के लिए तो किसी दरख्त को देखना एक व्यू है, एक दरख्त को देखना है बस, ठीक है? लेकिन आर्टिस्ट उसको एक बहुत गहराई के साथ ऑब्जर्व करता है और तभी वो उस चीज को अपनी पेंटिंग में भी लेकर आता है, ठीक है? आर्ट को देखते वक्त ना हमेशा ये सोचिए कि ये पेंटिंग किस चीज को दिखाना चाहती है, क्या ये असल ऑब्जेक्ट के साथ मैच करती है? अगर हिस्टोरिकल या मैथोलॉजिकल पेंटिंग है तो देखिए क्या सीन दिखाया गया है, कौन लोग हैं इसमें, क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है? अगर पोर्ट्रेट है तो आर्टिस्ट ने उस शख्स को कैसे पोर्ट्रे किया है, क्या फीचर हाईलाइट किए हैं, ठीक है? अगर लैंडस्केप है तो क्या फील आ रहा है उसे देख के, ठीक है? नेचर का सुकून या कोई मैसेज उस लैंडस्केप से मिल रहा है, ठीक है? और अगर स्टिल लाइफ पेंटिंग है जैसे फ्रूट्स, वास, ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो सोचिए कि ये चीजें क्यों चूज की गई हैं, क्या इनका कोई सिंबॉलिक मतलब निकलता है या नहीं, ठीक है? तो इन शॉर्ट क्या, इन शॉर्ट ये कि आर्ट को उसकी ओरिजिनलिटी और एक्यूरेसी से जज किया जाता है, ठीक है? ये लेक्चर भी मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ कि देखिए इस लेक्चर में ना हमने ये सीखा कि जो एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी है ना उसमें आर्ट को मिमेसिस यानी नकल या मुशाबहत कहा गया है, जिसका मतलब है कि हकीकत दुनिया की नकल करना, ठीक हो गया? जो अफलातून है, प्लेटो, उनके मुताबिक आर्ट महज हकीकत की नकल है और सच्ची इल्मियत नहीं देता, बल्कि सिर्फ जज्बात को मुतासिर करता है। इसके बरअक्स जो अरिस्टो है यानी कि एरिस्टोटल, उनका मानना था कि नकल यानी कि जो कॉपी करना है वो दरअसल एक कुदरती तख्लीकी अमल है जिसके जरिए इंसान सीखता और अपने एहसासात का इजहार करता है, ठीक है? इस लेक्चर में हमें ये भी बताया गया है कि एक अच्छे फनकार के लिए, एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए मुशाहिदा, एक्यूरेसी और स्किल जो है वो निहायत ज़रूरी है ताकि वो हकीकत को खूबसूरती से पेश कर सके। आर्ट का मेयार इस बात पर परखा जाता है कि वो अपने जो सोर्सेज़ हैं उनको कितनी सच्चाई और असर अंगेज़ी के साथ पेश करता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर भी अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। एरिस्टो और अफ़लातून यानी कि एरिस्टोटल और प्लेटो इन दोनों के नज़रियात जो है वो बहुत शॉर्ट यहाँ पे बताए गए हैं, इसको आप ज़हन में रखें। एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए फिर। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगी, तब तक आप सब अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।